So we have studied we've seen the MRP. Okay ना, the last two sum we have read about the MRP market price of closing. एक वाले में कॉस्ट लोअर था बच्चों और दूसरे वाले में हम लोग का MRP लोअर था. तो कॉस्ट लोअर हुआ तो कॉस्ट कॉलम टैली हुआ था और MRP लोअर आया तो बच्चों MRP लोअर आया तो MRP लिखेंगे बट कॉस्ट कॉलम पे टैली नहीं रहेगा बच्चों. देयर इज सम डिफरेंस आएगा. ओके, कुछ बच्चों ने किया है तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन जो भी आएगा आंसर सपोज बच्चों 31,500 आया है ना. बाय बैलेंस मीन्स अकाउंट आपने क्लोज कर दिया, इतना बैलेंस आ गया बच्चों. तो ये जो 850 लिखे हो ना, 850 जो डिफरेंस आया था प्रॉफिट लॉस का कल के सम में, दैट विल रिटन ऑन द अपर साइड नॉट द बिलो. यहाँ लिखो इसको 850 बाय प्रॉफिट एंड लॉस. बिकॉज एक बार अकाउंट क्लोज कर दिया उसका फिर बैलेंस कैसे आएगा. सो ये जो 850 का आंसर राइट है, प्रेजेंटेशन थोड़ा रॉन्ग है. वो 850 को अपर साइड लिखना है, बॉटम में नहीं लिखना है. ठीक है ना. आज के समय बच्चों देखिए ब्रोकरेज दिया हुआ है. एक न्यू पॉइंट आने वाला है ब्रोकरेज. अब ये बच गया था इस वाले में. तो ब्रोकरेज आया तो क्या करेंगे बच्चों, बड़ा समझने का टेक्निकल पॉइंट्स. से वी हैव एक्स इंटरेस्ट 10,000 इंटू 90%. तो क्या आएगा बच्चों 9,000 राइट. इफ इट इज एक्स इंटरेस्ट फिर क्या करते थे बच्चों हम लोग नॉर्मली इंटरेस्ट ऐड करते थे ना. बट नहीं, अभी एक्सपेंसेस रहेगा बच्चों तो पहले एक्सपेंसेस करना है. When there is expenses given, we will do first expenses. और अपने पास क्या रूल था एक्सपेंसेस के लिए. एक्सपेंसेस मीन्स स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, कमीशन, ये सब जो भी एक्सपेंस है बच्चों. ओके, एट द टाइम ऑफ परचेज में हम लोग क्या करते हैं इसको ऐड, और सेल के टाइम में क्या करें इसको लेस. ऑल एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज ऐड, सेल के टाइम में लेस करना है बच्चों. ठीक है. तो सपोज ये परचेज का केस है तो परचेज में क्या करेंगे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे हम लोग. से उधर दिया ब्रोकरेज. बच्चों मान लेते 50 रुपए ब्रोकरेज है तो कितना आ गया बच्चों 9,050. आफ्टर एडिंग रिमेंबर एक्स टू कम और कम टू एक्स बच्चों, इट इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. एक्स में इंटरेस्ट ऐड किया इट बिकम कम में आपने इंटरेस्ट लेस किया इट बिकम एक्स. एक्स का कम और कम का एक्स क्यों होता है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बच्चों. अब यहाँ पे एक्स था बच्चों और ये ब्रोकरेज ऐड किया, ये कम नहीं हो गया बिकॉज एक्स टू कम कभी हो रहा है इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. तो रिमेंबर एनी एक्सपेंस आप ऐड लेस करते ना दैट विल एक्स और कम विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम. तब ये क्या होगा एक्स रहेगा. और फिर उसके बाद क्या करेंगे जो एक्स है तो इंटरेस्ट क्या करेंगे ऐड इंटरेस्ट जो भी रहेगा इंटरेस्ट का मान सपोज 5,000 रुपये कितना आएगा 1,050. एक काम बराबर समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो 10,000 का 90% बिकम एक्स इंटरेस्ट. इफ देयर इज अ ब्रोकरेज गिवन वी विल ऐड क्यों कर रहा हूँ बिकॉज परचेज टाइम में क्या करते हैं ब्रोकरेज ऐड करते हैं बच्चों. ओके, आफ्टर ब्रोकरेज एक्सपेंस ऐड करने के बाद एक्स का एक्स रहेगा. ओके, इट विल नॉट चेंज. इंटरेस्ट अब ऐड किया कम हो गया. ओके, वैसे से एग्जांपल सेकेंड अगेन परचेज क्यों 5,000 50,000 इंटू 90%. ओके, सो हो गया बच्चों 45,000. अगर एग्जांपल कम इंटरेस्ट दिया है अगेन बच्चों परचेज है, परचेज में क्या करते हैं ब्रोकरेज एक्सपेंस ऐड लेस एक्स और कम पे नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द परचेज और सेल. परचेज टाइम में क्या करना है एक्सपेंसेस ऐड करना है, सेल के टाइम में एक्सपेंसेस लेस करना है बच्चों. अब ब्रोकरेज सपोज 100 रुपीज है और परचेज है तो ऐड हो गया कितना है बच्चों 45,100. अब ये कौन सा रहेगा बच्चों, एक कम इंटरेस्ट ही रहेगा. ब्रोकरेज के एड लेस करने से x कैन नॉट बिकम द कम और कम कैन नॉट बिकम द x.
ओके, वो सेम रहेगा बच्चों, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट से इंटरेस्ट 500 है तो 44,600, अब ये क्या गया बच्चों एक्स। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, when you add the brokerage, okay, it will not change your x. When you add your brokerage, it will not change your come. इतना याद रखना है, x का कम कब होता है, जब इंटरेस्ट ऐड करते हैं। कम का x कब होता है, when you interest deduct ना, बस इंटरेस्ट की वजह से चेंज होएगा। अभी आपने 9,000 प्लस 50 किया, अब x है सर कम कर दो, ये इंटरेस्ट है क्या, नहीं, ब्रोकरेज है, इट विल रिमेन सेम। क्या कहने क्या है, ब्रोकरेज, इट विल रिमेन सेम। ब्रोकरेज के ऐड लेस करने से कम का x नहीं करना और x का कम नहीं करना है। ओके ओके, अब इसमें हम लोग अमाउंट का कौन सा पोस्टिंग करते हैं, नॉर्मली क्या अपना रूल है बच्चों, एक कॉस्ट कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखते हैं लोग, x का अमाउंट। सर लेकिन x दो x है सर, कौन सा x लिखना है, आफ्टर ब्रोकरेज, आफ्टर ब्रोकरेज वाला, तो आफ्टर ब्रोकरेज का ऐड करना है। यहाँ पे 2x है बच्चों, एक ही x है तो एक ही x लिखेंगे। when there is a double x है बच्चों, you will write after brokerage। ओके बच्चों, तो मेन पॉइंट क्या रखना है बच्चों, परचेज के टाइम में एक्सपेंसेस ऐड, सेल के टाइम में एक्सपेंसेस लेस। आफ्टर एडिंग द एक्सपेंस और डिडक्टिंग द एक्सपेंस, एक्स और कम विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। ओके बच्चों, सो ऑलरेडी मैंने तो आपको थ्योरी लिख के दिया हूँ, पर अगेन एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तो व्हेन देयर इज एक्सपेंस लाइक द ब्रोकरेज, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी जो भी रहेगा बच्चों गिवन, तो परचेज टाइम में क्या करना है, ऐड करना है। सेल के टाइम में क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। बराबर बच्चों, एक्सपेंस इन परसेंटेज फॉर्म दिया रहेगा। नॉर्मली अगर परसेंटेज फॉर्म रहता कुछ और नथिंग गिवन एनीथिंग, किस पे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कम इंटरेस्ट पे करते हैं बच्चों। एक्सपेंसेज इन द परसेंटेज कैलकुलेट करना कम इंटरेस्ट, इफ नथिंग गिवन, कुछ नहीं दिया रहा है तो। ओके बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर एडिंग और डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, आफ्टर एडिंग और डिडक्टिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड कर रहे हो या डिडक्ट कर रहे हो, एक्स विल रिमेन एक्स, एक्स विल रिमेन एक्स मतलब एक्सपेंस ऐड होने के बाद भी एक्स का कम नहीं करना है, कम का एक्स नहीं करना है, वो सेम रहेगा। क्यों, इतना फंडा याद रखना, एक्स बिकम कम कभी व्हेन यू ऐड द इंटरेस्ट, कम बिकम एक्स व्हेन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। कम का एक्स और एक्स का कम होता कभी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, एक्सपेंस की वजह से नहीं। ओके, तो एक्सपेंस एक्स इंटरेस्ट है, उसके अंदर आप एक्सपेंस से ऐड लेस करते तो भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा। कम इंटरेस्ट है, उसमें एक्सपेंस से ऐड लेस करते तो भी रिमेन रहेगा कम। ठीक है बच्चों, बस अच्छा देखते रहिए एक सम बच्चों। मिस्टर एमिन बॉट एंड सोल्ड 6% स्टॉक। अब स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला नहीं बच्चों, स्टॉक बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स बच्चों, बॉन्ड। जब हम लोग 1 पीस खरीदते हैं 1 पीस तो उसको बोलते हैं यूनिट बच्चों, और जब लॉट में खरीदते हैं लॉट, 100 का बंडल, 500 शेयर का बंडल, 50 शेयर का बंडल, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो 1 स्टॉक मीन्स 100 शेयर्स बंडल, 1000 शेयर्स बंडल, वो अलग अलग कंपनी का रहेगा। स्टॉक मतलब बंडल बच्चों, ओके ना। सो आई मीन bought and sold 6% stock as follows. The interest being payable on 31st March and 30 September each year. क्या हुआ बच्चों, ये interest payable on 31st March 30 September, that is a half yearly interest है, right बच्चों? Okay. On 1st March 2012, bought rupees 24,000 at the rate of 90.875 x interest. Bought, purchase. तो direct हम purchase start है बच्चों. On 15 June purchase 2012, sold 10,000 at the rate of 92.625 come interest. Then again 1st August bought at rupees 6,000 at 91.375 x interest. 1st September sold 4,000 again. Okay, so 1st December again bought. So there are 2 sold and 3 purchase बच्चों. Okay, सब serial numbers are given already. There is no paragraph. Prepare the investment account for the year ended 31 December 2012, assuming that brokerage at 0.125% on a nominal value. अब बच्चों ब्रोकरेज दिया, ब्रोकरेज 0.125%,
ऑन नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल मतलब क्या बोला था मैंने आपको, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू पे। अब देख गिवन वैल्यू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इफ एक्सपेंस इज गिवन द परसेंटेज फॉर्म कैलकुलेट ऑन कम इंटरेस्ट, बट कभी व्हेन नथिंग गिवन, कुछ बोला नहीं वो परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है, तो कम इंटरेस्ट पे करना है। अदरवाइज अब यहाँ पे क्या बोला है, ब्रोकरेज विल बी चार्ज 0.125% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू पे बच्चों, ओके। ऑन ईच केसेस, ईच केसेस मतलब बच्चों हर एक केस पे, इट मीन द परचेज, तीन ट्रांजेक्शन है और सोल्ड का है, हर एक केस पे ब्रोकरेज है बच्चों। दैट मीन्स मिस्टर एमएन ने जो भी ट्रांजेक्शन किया सब ब्रोकर के थ्रू किया है। कभी कभी ऐसा रहेगा बच्चों, वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर दिया, दिस परचेज एट अ ब्रोकरेज ऑफ 2%, दिस सोल्ड एट अ ब्रोकरेज ऑफ 1%, इसके यहाँ परचेज दिया, ब्रोकरेज नहीं दिया है, तो सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन कर दिया है। बट यहाँ पे सिंपली बोल दिया है 0.125% ऑन ईच ट्रांजेक्शन और ईच केस, ईच केस मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के लिए बच्चों। तो सिंपली एमएन ने ऑल द ट्रांजेक्शन बाइंग एंड सेलिंग मेड थ्रू द ब्रोकर बच्चों, ओके। तो इसके अंदर ब्रोकरेज का सम है बच्चों, और क्या है इसके अंदर ब्रोकरेज किस पे निकालना है, नॉमिनल वैल्यू पे गिवन ना। तो देखते हैं सब में ब्रोकरेज का, बच्चों तो पहला दिया परचेज ऑन द 1 मार्च, परचेज 1 मार्च, इतना सम हो गया बच्चों। मेजॉरिटी बच्चे सम करना स्टार्ट किए। अभी मिस्टर अजय साहब है जिसको डेट ही प्रॉब्लम हो रहा है, और मिस्टर सोहेल साहब को। सो परचेज 1 जनवरी 2012। अब क्या करें बच्चों, 1 मार्च को परचेज था, बैकवर्ड जाना है 1 मार्च, उसके पीछे क्या होगा, फरवरी है क्या, फरवरी इधर पे नहीं, देन जनवरी है क्या, जनवरी नहीं, बैकवर्ड जाना, पीछे जाना अपने को। तो मार्च था नहीं, पहला ट्रांजेक्शन लिखो, वो डेट के पीछे जाना है। मार्च के पहले क्या आता है, फरवरी है नहीं, जनवरी इज देयर नो, दिसंबर नो, नवंबर नो, अक्टूबर नो, सितंबर, इसका तो लास्ट डेट आ रहेगा 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2011, बिकॉज 2012 है, ये अपना लास्ट इंटरेस्ट डेट है। तो बच्चों फ्रॉम देयर वी हैव टू कंपेयर, कितना महीना आएगा बच्चों, सितंबर तो लास्ट डेट है, तो अक्टूबर से काउंट होएगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ बच्चों, ओके। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, देन 5 मंथ इंटरेस्ट विल कम। देन बच्चों 15 जून का ट्रांजेक्शन है सोल्ड का, 15 जून हम लोग को क्या चेक करना है, अब 1 मार्च का फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सेकेंड ट्रांजेक्शन 15 जून, तो मार्च और जून के बीच में कुछ आएगा, तो 1 मार्च है 15 जून है, उसके बीच में 31 मार्च आएगा ना बच्चों, 1 मार्च के बाद 31 मार्च, इसका तो पहले इंटरेस्ट करना है 31 मार्च। अगेन वी विल कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट, इट विल कम 6 मंथ, बच्चों। अब एक बार बीच में इंटरेस्ट आ गया बच्चों, तब वहां से स्टार्ट करना है, काउंटिंग करना। चलो तो 15 जून को परचेज है, सोल्ड है, सोल्ड 15 जून, कहां से काउंट करेंगे अभी, दिस इंटरेस्ट नॉट द लास्ट इंटरेस्ट। अब यहाँ से काउंट करो, कितना आएगा बच्चों, अप्रैल पूरा आएगा, मई आएगा और जून का हाफ आएगा, बराबर बच्चों, because 15 June only, so 2.5 months. April, May and then June half only. Then we got on 1st August को, और 1st June है 15 जून एंड अगस्त, उसके बीच में जुलाई पड़ रहा है बच्चों, कुछ है क्या डेट जुलाई का, नहीं, मतलब 1st अगस्त को अगेन परचेज 1st अगस्त। कहाँ से काउंट करेंगे बच्चों, अगेन लास्ट इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, अप्रैल, मई, जून और जुलाई आएगा, राइट, 4 मंथ। देन वी गॉट 1st सितंबर को ट्रांजेक्शन, 1st सितंबर, 1st अगस्त एंड 1st सितंबर, अगस्त 1st और सितंबर, उसके बीच में कुछ डेट आएगा बच्चों, नो, 30 सितंबर, लेकिन वो आफ्टर 1st सितंबर आने वाला है। 1st सितंबर, व्हाट हैपेंस 1st सितंबर, सोल्ड।
अगेन वी हैव टू कंपेयर फ्रॉम देयर, दैट इज द 5 मंथ। फिर क्या बच्चों, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 सितंबर और 1 दिसंबर बच्चों, 1 सितंबर एंड 1 दिसंबर, उसके इन बिटवीन क्या आएगा, 30 सितंबर आने वाला है इंटरेस्ट। So again we will compare from the last interest, that will become 6 month। अब एक बार फिर से वापस ये इंटरेस्ट आ गया बच्चों, तब उसके यहाँ से कंपेयर करना है। 1 दिसंबर को बॉट, 1 दिसंबर फ्रॉम वेयर, हियर कितना आएगा बच्चों, अक्टूबर नवंबर, 2 मंथ, दैट्स इट। एंड देन क्या दिया, प्रिपेयर द इन्वेस्टेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर बच्चों, 31 दिसंबर को क्लोज करना है। तो बच्चों 1 दिसंबर और 31 दिसंबर इसके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन नो, तो दैट इज आईडी क्लोजिंग 31 दिसंबर 2021। कहाँ से कंपेयर करेंगे, लास्ट इंटरेस्ट, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ बच्चों ऐसे। सो अंटिल यू गेट द न्यू इंटरेस्ट डेट, उसके पहले के इंटरेस्ट से कंपेयर करते जाओ। एक बार आप ये इंटरेस्ट मिल गया, आगे का टर्म यहाँ से कंपेयर करें। वंस यू गेट द नेक्स्ट इंटरेस्ट वी विल कंपेयर फ्रॉम देयर, बस इतना ही है। तो थोड़ा ध्यान से अगर वीडियो देखोगे तो ना, पर अभी भी वीडियो आप लोग का 5-6-7% से ज्यादा एवरेज नहीं है, ओके। वो तो ओरली आपको कॉल कर कर फोर्स कर कितना कर रहे हो आप लोग, अगर वीडियो से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेट्स स्टार्ट बच्चों, पहला क्या है, परचेज। बराबर समझना, फर्स्ट आ रहा है, मैं एक ही सम करने वाला ब्रोकरेज है, उसके बाद कोई सम नहीं करने वाला हूँ। सो ब्रोकरेज, पहला परचेज, हाउ टू डू दैट। सम में ब्रोकरेज है बच्चों, यस 0.25% ऑन अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच केस बच्चों। ईच केस का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के लिए बच्चों, ओके। तो सेम रेट हर एक ट्रांजेक्शन में हो सकता है, कोई ब्रोकर पकड़ा रहेगा, उसका एग्रीमेंट हो गया भाई कि मेरे को ये पूरे साल का जो भी ट्रांजेक्शन उस पर इतना % आपको ब्रोकर मिलेगा, ओके। चलो लेट कॉन्सेंट्रेट, पहला परचेज कितना अमाउंट है बच्चों, 24,000 रुपीज है, 24,000 रुपीज। अभी 24,000 रुपीज है, रुपीज है तो क्या करेंगे लोग। कुछ बच्चे अभी भी डाउट पे जैसे सर वो कल यूनिट दिया था, फिर भी किसी ने 92% कर दिया। 600 डिवेंचर, 600 यूनिट है तो रेट करना है, तो रुपीज तो देगा, रुपीज 600 रुपए दिया है, रुपीज दिया रहेगा यार ने, है ना। तो 24,000 रुपीज गिवन इनटू 90.875%। अब बच्चे 3 डिजिट का, तो डोंट बी राउंड फिगर। कुछ बच्चे हैं क्या करेंगे, सर 5 है तो इसको 8 कर दूं क्या, नहीं, वो लोगों ने दिया है आपको, ओके। तो यूज सेम एज इट इज। चलो तो 24,000 इंटू 90.875%, इट विल कम 21,810 बच्चों। क्या गया, कौन सा इंटरेस्ट था बच्चों, एक्स इंटरेस्ट था, ठीक है बच्चों इतना। तो 24,000 का 90.875% आपने अप्लाई किया, दैट कम एक्स इंटरेस्ट, राइट। ये तो कॉमन है। अब इम्पॉर्टेंट सब में ब्रोकरेज है बच्चों, तो पहले ब्रोकरेज करना है। व्हेनेवर द एक्सपेंसेस गिवन डू फर्स्ट एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस का क्या रूल है बच्चों, परचेज टाइम में ऐड करेंगे, परचेज है तो ऐड ब्रोकरेज। कितना बोला ब्रोकरेज बच्चों, 0.125% ऑन नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू तो फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितना, 24,000 इंटू 0.125%। सो 24,000 इंटू 0.125%, ये आ गया बच्चों 30 रुपए आ गया, ठीक है। ये ऐड क्यों किया बच्चों, एक्स इसलिए, नो ब्रोकरेज एक्सपेंस से ऐड होता है बिकॉज ऑफ परचेज के टाइम में ऐड, सेल के टाइम में लेस करना उसके हिसाब से, क्यों बच्चों ये ऐड साइन है बिकॉज ऑफ परचेज की वजह से। ऐड कर दो 21,840।
आफ्टर एडिंग द एक्सपेंसेस एक्सपेंस के ऐड लेस करने से एक्स का कम नहीं होता है, ये क्या रहेगा बच्चों, एक्स रहेगा। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक क्या करता है, इसको कम कर देता है। इतना याद रखना, जब इंटरेस्ट करेंगे ऐड तो चेंज होता है। अब एक्स में क्या करेंगे, इंटरेस्ट, सो ऐड इंटरेस्ट 24 टाइम फेस वैल्यू, 6% स्टॉक इज देयर एंड द टाइमिंग वी गेट 5 months, 5/12, 24,000 into 6% into 5 divided by 12, so you get 600. फिर कितना लगेगा बच्चों, 4422। अब ये क्या आएगा बच्चों, कम इंटरेस्ट। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग, पहला तो आपने परचेज कर लिया बच्चों, सेम उस पर ब्रोकरेज दिया था, ऐड बोलो, ऐड बाय एडिंग बिकॉज ऑफ परचेज, तो 24,000 का 0.25% आपका ब्रोकरेज ऐड लेस करने से एक्स का कम नहीं होता है, एक्स रिमेन सेम, एंड देन ऐड इंटरेस्ट 24,000 तो मांग में आपको अब एक्स का कम हो जाए। ठीक है, वर्क यूनिट नंबर 1 है, डेट क्या है, 1 मार्च 2012। टू कैश बैंक, वर्क यूनिट नंबर 1, फेस वैल्यू कितना लिखेंगे बच्चों, 24,000, इंटरेस्ट कितना लिखेंगे बच्चों, 600 रुपए। अब प्रॉब्लम है कि सब कॉस्ट में क्या लिखेंगे, तो कॉस्ट में हमेशा एक्स इंटरेस्ट लिखते हैं। अब सर एक्स तो दो दिख रहा है यहाँ पर, एक दो दिख रहा है, तो सेकेंड आफ्टर एक्सपेंसिव वाले, आफ्टर जो एक्सपेंसिव उसके बाद लिखना है, तो 21,840। ओके बच्चों, आफ्टर एक्सपेंसिव सर वो 30 रुपये का एंट्री नहीं किए, वो 30 रुपये हो गया बच्चों, कैसे ब्रोकरेज में ऐड किया ना इसके अंदर 30 रुपये, तो अपना ऑटोमेटिक आ गया, इसलिए आफ्टर एक्सपेंसिव का जो एक्स आएगा वो वाला लिखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या बच्चों, अगेन इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो मालूम ही आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना बैलेंस 24,000 आपके पास स्टिल है, 6% एंड द टाइमिंग 6 months, 7,200, 720, 24,000 into 6%, 720, interest 2012 31st March by cash bank form, वर्क नंबर 2, इंटरेस्ट के कॉलम में 720। सोचो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सोल्ड। क्या बच्चों सोल्ड का, 15 जून को सोल्ड है 10,000 यूनिट एट 92.625 कम इंटरेस्ट, सोल्ड 10,000 इंटू 92.625%, 92.625%। ठीक, इसको सॉल्व करूँ तो 9,262.5 आएगा। डोंट डू द राउंड फिगर, अभी स्टार्टिंग का आंसर को कभी राउंड फिगर मत करो, जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम राउंड फिगर करेंगे बच्चों। ओके, तो कभी स्टार्टिंग बीच में राउंड फिगर नहीं करनी है। तो 9,000 कौन सा इंटरेस्ट था बच्चों, कम इंटरेस्ट जाएगा बच्चों। अब क्या करना है, पहले ब्रोकरेज करना है, ब्रोकरेज बोला है ईच ट्रांसफर 0. सोल्ड बच्चों, सोल्ड में क्या करता है ब्रोकरेज, लेस, तो लेस ब्रोकरेज, नॉमिनल वैल्यू 10,000, इसका 0.125%, आप करोगे तो 12.5 है। ओके, 10,000 98 तो परसेंट है बच्चों। डोंट डू द राउंड फिगर, बाद में ब्रोकरेज 10,000 का 0.125%,
इसको लेस करना है, 5 माइनस 5 0, 2 2 0, 5 9 2 5 ऑटोमेटिक हो गया ना डेसिमल कैंसिल होकर। तो रिमेंबर कभी भी डेसिमल में आया तो वेट करो, सब एक्सपेंस से एड लेस करो, उसके बाद राउंड फिगर करना है। अब बच्चों कम है, ये क्या रहेगा, कम ही रहेगा, ओके ना। लेस इंटरेस्ट 10,000 6% और टाइमिंग कितना बच्चे सोल्ड में 2.5 मिनट। कम 125 कम इंटरेस्ट था तो 125 ना, ये क्या बच्चों एक्स इंटरेस्ट। तो समझना है, सोल्ड का 10 था बच्चों 90 पॉइंट, वो तो मालूम है आपको। ब्रोकर हम लोग लेस क्यों कर रहे हैं, ध्यान रखना है, ब्रोकर एड लेस क्यों करके, परचेज सेल के हिसाब से। तो सोल्ड था इसलिए लेस कर रहे हैं, ओके लेस कर दिए बच्चों। लेस करने पे x और कम will not change, will remain same, तो सेम था। Now less interest 10,000 का 6% हो गया x, ओके। चलो थर्ड सोल्ड है on 15 जून को बाय कैशमैन कॉल। वर्क नंबर थर्ड सोल्ड, पहला फेस वैल्यू में 10,000, इंटरेस्ट कॉलम में कितना लिखो बच्चों 125, और कॉस्ट में क्या लिखते हैं हम लोग एक्स इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे देखिए एक्स में दिख रहा है, 2 एक्स दिखता है तो सेकेंड वाला लेना है, पर एक ही एक्स है बच्चों 9125, ओके। वेरी वी आर राइटिंग द कॉस्ट में एक्स और इंटरेस्ट, डबल एक्स दिखता है तो सेकेंड एक्स लेना है, यहाँ डबल में एक ही दिख रहा है वही लेंगे। अब सोल्ड हो गया बच्चों उसका प्रॉफिट। हाँ आप लोग को एक चीज और बोलना है, आप लोग जो वर्किंग नोट करते हो बच्चों, तो मैं देख रहा हूँ क्या जहां मूड आ रहा वहां कर रहे वर्किंग नोट। हाँ थोड़ा ये तो थोड़ा सा सोच रहे हैं 6-7 सम हो गए बच्चों, तो सर कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट मैं एकदम सीरियल नंबर से जा रहा हूँ, परचेज इंटरेस्ट देन आगे दूसरा साइड जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, एक इधर करते हो फिर एक उधर करते हो, फिर पता नहीं किधर करते हो, फिर प्रॉफिट लॉस का बाद में करते हो। इमीडिएटली सोल्ड के बाद ही प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट करना है। इससे सिंपल सा आप मालूम पड़ता है कि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं कुछ भी, एकदम इतना सम हो गया है कि आपको मैं सेल के बाद प्रॉफिट लॉस का इमीडिएट करता हूं एंट्री। आप लोग सोल्ड करते हो फिर इंटरेस्ट से करते हो, उसके बाद प्रॉफिट लॉस करते हो कहीं भी। ये खाली ओनली वर्किंग नोट ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर आंसर है, रिमेंबर। खाली ऐसे टाइम पास करना होता तो सब लोग कैल्सियम करके लिखा नहीं देते अकाउंट के अंदर बस। तो सोल्ड हो गया, सोल्ड के बाद यू हैव टू डू प्रॉफिट लॉस। तो वर्किंग नंबर 4 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, फेस वैल्यू और कॉस्ट। अब ये बच्चों हम लोग का पहला सेल था, जब फर्स्ट सेल पे क्या करते खाली डेबिट साइड का करते थे। देखो डेबिट साइड कितना है 24,000, इधर कितना है 21,840। चलो कितने का सोल्ड किया बच्चों 10,000। सो ये था कॉस्ट, so 10,000 into 21,840 divided by 24,000, we got 9,100 rupees, that is the cost we get। समझो अभी भी एक बच्चे कुछ बच्चे ने कंफ्यूजन में ये यही हमारा कॉस्ट के कॉलम में होता है कि कॉस्ट हो गया, कॉस्ट के कॉलम में लिखा मतलब वो ये सेलिंग प्राइस हमारा है। तो 9125 इज द सेलिंग प्राइस, 9 था ये 125, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा 25 रुपए का प्रॉफिट है। ओके सो प्रॉफिट का लिखेंगे अंदर क्रेडिट साइड, 15 डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नंबर 4 राइट इन द कॉस्ट कॉलम। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों इसके अंदर, तो मैं इसको ज्यादा टाइम पास नहीं करता उसको। अच्छा सोल्ड हो गया बच्चों, फिर क्या है परचेज। First August 6,000 purchase at 91,375 x interest purchase 6,000 rupees into 91.375 we will do percent
और वो एक्स इंटरेस्ट है बच्चों 6000 इंटू 91.375%. It comes 45482.5. Don't figure, do the round figure. ये कौन सा इंटरेस्ट है? एक्स है, वहाँ दिया है. अब बच्चों परचेज है, परचेज में क्या करते हैं हम लोग? एक्सपेंसेस ऐड करते हैं. ऐड एक्सपेंसेस ब्रोकरेज. ठीक है बच्चों, तो 6000 का 0.125%. 6000 इंटू 0.125%. ये आ गया बच्चों 7.5 आएगा. 5 5 10 9 10 1 9 4. तो बच्चों 5490 कौन सा रहेगा बच्चों? एक्स इंटरेस्ट. ब्रोकरेज की वजह से एक्स और कम में कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब एक्स है बच्चों, क्या करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऐड. इंटरेस्ट ऐड 6000 6% and 4 month. 120 around 6000 into 6% divided by 3, yeah, 120 आ गया. 10 5 6 ये आ गया कम. बच्चों, तो आई होप सभी आप ब्रोकरेज का पॉइंट समझ रहा. तो ब्रोकरेज खरीदते रहना है. ब्रोकरेज पर्चे के टाइम में ऐड करो, पर्चे टाइम में ऐड कर, सेल के टाइम में भी लेस करना. ब्रोकरेज का ऐड लेस करने से एक्स का एक्स रिमेन सेम है, कम का कम ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. बस चलो, पर्चे का एंट्री वी हैव पोस्ट परचेज ऑन द 1st August to cash bank account. Working number 5. Phase 1 column 6000, interest column 120. I have to double x दिख रहा है. कौन सा x दिखता है? सेकेंड x 5490. Okay. After purchase we got again sold. Sold 4000 rupees at 93.125 x interest. Sold है बच्चों. तो रुपये नोट नंबर 6. Sold 4000 rupees into 93.125%. 4000 into 93.125%. तो 3725. कौन सा इंटरेस्ट दिया था बच्चों? सोल्ड के टाइम में एक्स इंटरेस्ट. अब क्या करो बच्चों? ब्रोकरेज. सोल्ड है, सोल्ड के टाइम ब्रोकरेज क्या करना है? लेस. तो लेस ब्रोकरेज बच्चों 4000 into 0.125%. That is 5 rupees. लेस करना है बच्चों 3720. ये क्या आएगा? एक्स. एक्स रिमेन एक्स. अब एक्स है बच्चों तो ऐड इंटरेस्ट 4000 into 6% and the टाइमिंग कितना है बच्चों? 5 minutes. So 3822. That will come. First sold 4000 rupees. % apply करो. X is given. You got the sold. We have to less the brokerage 0.125%. 5 rupees. तो लेस कर दिया. अब बच्चों add interest. बस फिर सोल्ड बच्चों. Sold on the credit side 1st September by cash bank account. वर्किंग नंबर 6. फेज 1 में कितना बच्चों? 4000. इंटरेस्ट कॉलम में 100 रुपये. एंड देन कौन सा लिखते बच्चों? दो डबल एक्स दिख रहा है, तो कौन सा लिखना है? सेकेंड एक्स 3720. ये आ गया 100. ठीक है बच्चों.
वंस द सोल्ड क्या करते हैं, इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस निकालते हैं बच्चों। तब हम लोग को प्रॉफिट लॉस निकालना है। बस नोटबुक में एकदम एक सब हाफ ऑफ पेज जो आपका स्पेस है बच्चों, हाफ लाइन ड्रॉ कर दो और उसके बाद नोट करो, तो ऑटोमेटिकली गेट सीक्वेंस। अब मैंने सोल्ड किया था, इमीडिएटली प्रॉफिट आया। अब मैंने अब सोल्ड है, अब ऑब्वियसली इमीडिएटली प्रॉफिट आएगा मेरा नेक्स्ट। तो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, तो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल बच्चों। अच्छा, कैसे निकालते हैं बच्चों, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। अब ये सेकंड सेल है बच्चों, हाँ सेकंड सेल है। फर्स्ट सेल में तो पहले हम लोग डेबिट चार्ट का कर लेते हैं, पर सेकंड सेल है तो क्या करेंगे, पहले डेबिट चार्ट टोटल करो, फेस वैल्यू 30,000। उसमें क्या करना बच्चों, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। तो करंट को छोड़ दो, उसके पीछे का, तो 30 माइनस 10 तो कितना है बच्चों, 20,000। ओके, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन, और प्लस सेकंड ट्रांजेक्शन करंट है, उसका प्रीवियस ट्रांजेक्शन लेस करना है। वैसे 21,840 प्लस 25 प्लस 5,490 माइनस 9,125 इनकम 18,230 4,3646 आ गया। ये क्या है, कॉस्ट। और कितने में सोल्ड कर रहे हैं आप, 3720। तो क्या आएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट 10 माइनस 4 ऑन 11 74 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। So you got profit 74 rupees. 1st September to profit and loss account. Worksheet number 7. प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कॉस्ट पे कॉलम, बच्चों ये आ गया अपना वर्ग। तो प्रॉफिट लॉस पे आना गिवन ज़्यादा प्रेशर अभी यहाँ बच्चों, इधर पर्पज है खाली ब्रोकरेज का पॉइंट। नेक्स्ट क्या बच्चा आपका सोल्ड, इंटरेस्ट है। तो वर्किंग नंबर 8 इंटरेस्ट रिसीव। कैसे करें बच्चों, कितना इंटरेस्ट बैलेंस अपने पास, 30,000 परचेज किया, बट इन दैट 14,000 यू हैव सोल्ड। 30,000 माइनस 14,000, 16,000 बैलेंस लेफ्ट, 6% एंड देन 6 मंथ 480 रुपीज। 16,000 into 6%, 480 rupees. The interest come 480 rupees. Interest on the credit side 30 September by Cash Bangalore. Working number 8. Interest की कॉलम 480. ये मिल गया। लास्ट वन नेक्स्ट वन क्या है, परचेज। On 1st December bought 12,000 rupees at 94.125 कम इंटरेस्ट। वर्किंग नंबर 9 परचेज 12,000 rupees at 94.125% of कम इंटरेस्ट। 12,000 into 94.125%, it come 11,295 है बच्चों। ठीक, कौन सा इंटरेस्ट दिया था, कम इंटरेस्ट। परचेज बच्चों, परचेज क्या करेंगे, ब्रोकरेज को ऐड। पहले ब्रोकरेज का काम कर लेना बच्चों, बाद में उसके बाद आपको इंटरेस्ट का करना है। तो 12,000 कितना परसेंट था, 0.125%। कम 15 रुपीज ऐड करना है। 10 11 1 ये क्या रहेगा बच्चों, कम इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट। 12,000 6% एंड टाइमिंग कितना बच्चों, 2 मंथ 2/12 कम 120 रुपीज।
12,000 into 6%. So 90 to 1. ये आ गया आपका एक्स। So this is the purchase become purchase on the debit side 1st December to cash bank account। तो कितना बच्चों ये वर्किंग नंबर 9, फेस वैल्यू में 12,000, इंटरेस्ट कॉलम में कितना बच्चों 120 एंड कौन सा अमाउंट लिखे बच्चों हम लोग एक्स किधर है नीचे है 11,190। ये आ गया आपका परचेज होगा बच्चों। देन क्या फाइनली क्लोजिंग है, इसमें एमआरपी नहीं है बच्चों। ओके, क्लोजिंग जब एमआरपी नहीं दिया रहता बच्चों तो जस्ट खाली लिखना है इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग। एमआरपी दिया था तो जैसे परचेज का करते हो सब वैसे करना होता है। एमआरपी नहीं है तो पहले फेस वैल्यू क्लोज कर दो, फेस वैल्यू क्लोज करो 30,42,000। तो 28,000 का बैलेंस आ गया। तो पहले फेस वैल्यू कैलकुलेट करो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस करेगा। तो 28,000 का 6% एंड 3 मंथ। into 6%। चलो 440 हो गया इंटरेस्ट। बस अब क्या करते बच्चों लोग इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करते हैं। तो 720 प्लस 125 प्लस 100 प्लस 480 प्लस 420 1845 माइनस 600 माइनस 240। इसको ट्रांसलेट करके लास्ट डेट पे हम लोग 31 दिसंबर को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, लास्ट में क्या करना है कॉस्ट कॉलम। एमआरपी तो है नहीं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट कॉलम 21,840 25 5490 74 11190 386,190 minus 9,125 3,720 become 2,577। कितना मिलेगा? तो बच्चों लोग इसमें सेल प्रॉफिट का मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, जस्ट फोकसिंग अबाउट द ब्रोकरेज। ब्रोकरेज में ध्यान रखना, ये नोट याद रखना है। ओके ना, एक्सपेंस दिया रहता है तो पहले क्या करते हैं परचेज टाइम में ऐड करना। देख लो परचेज टाइम ऐड करना, परचेज परचेज नेक्स्ट ऐड किया, परचेज में एक्सपेंस ऐड करना था। और सेल में क्या करता है लेस, तो सेल में लेस क्या मैंने बच्चों आफ्टर एक्सपेंस से ऐड करने की वजह से कम और एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो एक्स का एक्स रहेगा, कम का कम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, वो एक पॉइंट। चलो तो हम लोगों ने पहले वो एक्स का ब्रोकरेज ऐड कर दिया अपने एक्स का एक्स। अब आफ्टर इंटरेस्ट ऐड करो तो कम डबल बार एक्स लिखा है बच्चों, तो कौन सा एक्स लिखना है सेकेंड एक्स लिखना है। मैंने बता दीजिए डबल एक्स वी ऑलवेज राइट द सेकेंड एक्स बच्चों, सेकेंड एक्स लिखना है। ओके ना, और प्रॉफिट लॉस को ऐसे निकालते। ठीक है बच्चों, सेकेंडली डेसिमल में आएगा बच्चों तो राउंड फिगर नहीं करना है। ब्रोकरेज को एडजस्ट करने के बाद एक्सपेंस ऐड होने के बाद फिर उसको एडजस्ट करो। इसलिए अगर कोई डेसिमल में आता है स्टार्टिंग में नहीं, तो वैसे अपने आप वो एक्सपेंसेस का जो डेसिमल है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सम को अच्छे से देखोगे और सेम सम को मुझे शाम को भेजोगे आगे लिख कर। ओके ना,
सेम सम करके भेजना है सन को। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन आज भेजूंगा नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, अभी तक यार महीने 1.5 महीना हो गया बच्चों, अभी भी आपका 8 मिनट से ज़्यादा रिप्लाई नहीं है। हाँ? हर एक बच्चों को 10-10 मिनट कॉल करना, क्या मैं कॉल सेंटर में बन गया हूँ क्या भाई? 10 मिनट कॉल करो, फिर कॉल, अरे वीडियो देखते नहीं हो और आएगा आप उससे ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, बताना अच्छी बात है। ये आपका डाउट है तो सिंसियरिटी दिखाओगे तो मैं भी दिखा सकता हूँ। 45 मिनट का एफर्ट मैं डालता हूँ वीडियो बनाने में, 45 मिनट रमेश से डालते उसको एडिटिंग करने में, और आप लोग खाली 5 मिनट 10 मिनट देते 2 घंटे में से। तो इसको पहले अच्छे देखोगे, पूरा वीडियो करके आप सब मेरे को शाम को भेजना है बच्चों, ओके ना।